नमस्कार, मैं आहिल ठाकुर। क्या ईरान अब अपने दुश्मनों से निपटने के लिए सख्त कदम उठा रहा है? क्या इजराइल के लिए काम करने वालों का अब बचना नामुमकिन है? और क्या मोहम्मद अमीन महदवी वाकई जासूस थे या राजनीति का शिकार बने? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे वो सच्चाई जो आपको गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। लगातार 13वें दिन भी दोनों देशों के बीच संघर्ष जारी है। रुक रुक कर मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ईरान ने इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप में एक नागरिक को फांसी की सजा दे दी है। इस व्यक्ति का नाम था मोहम्मद अमीन महदवी, जिसे ईरानी सरकार ने 30 जून 2025 को फांसी पर चढ़ा दिया। कुछ लोग यह दावा कर रहे हैं कि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था और विकलांग भी था, लेकिन ईरान की सरकार का कहना है कि उसने देश से गद्दारी की है और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद अमीन महदवी पर मोसाद के लिए संवेदनशील सूचनाएं एकत्र करने, गोपनीय स्थानों की निगरानी करने और फोटोग्राफ्स और पैकेज भेजने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इसके अलावा उन्होंने लंदन स्थित फारसी समाचार चैनल ईरान इंटरनेशनल से भी संपर्क रखा था। ईरान की न्यायपालिका ने उन्हें जायोनी शासन यानी इजराइल के साथ सहयोग करने का दोषी ठहराया। उन्हें 2023 में गिरफ्तार किया गया था और तभी से उन पर मुकदमा चल रहा था। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने इस फांसी की सजा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि अमीन महदवी मानसिक रूप से कमजोर थे। उनके खिलाफ सबूत न केवल कमजोर थे, बल्कि यह भी कहा गया कि उन्हें यातना देकर जबरन आरोप स्वीकार करवाए गए। उनके पास से केवल एक खाली पिस्टल मैगजीन और कुछ दस्तावेज मिलने की बात सामने आई थी। इन संगठनों का दावा है कि यह सब एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। ईरान सरकार युद्ध की स्थिति का उपयोग उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने में कर रही है जो विरोध करते हैं या विदेशों से संवाद रखते हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि इस फांसी के जरिए ईरान ने यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की है कि यदि कोई इजराइल या किसी भी विरोधी देश के पक्ष में काम करेगा तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। मोहम्मद अमीन को ऐसे समय में फांसी दी गई है जब ईरान और इजराइल के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। इस दौरान ईरान ने कई अन्य नागरिकों को भी जासूसी या विरोधी गतिविधियों के आरोप में हिरासत में लिया है। यह मामला एक बार फिर इस बहस को जन्म देता है कि क्या युद्ध की स्थिति में न्यायपालिका निष्पक्ष रह पाती है या फिर सरकारें उसे अपने हित में इस्तेमाल करती हैं। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि युद्ध के दौरान लिया गया हर फैसला न्याय संगत होता है? क्या वाकई में मोहम्मद अमीन देशद्रोही थे या फिर सत्ता का शिकार? अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल द यंग ट्रूथ को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां दिखती है वही सच्चाई जो बाकी मीडिया छुपा लेते हैं।